चलिए आज स्टार्ट करते हैं 29.3 एक्सरसाइज, जिसके लिए बेसिक्स हमने 29.2 में पढ़ लिया था कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में तो उसकी लिमिट हम क्या करेंगे, अलग अलग पुट करेंगे। बट शर्त क्या है, डिनोमिनेटर वैल्यू पुट करने पर जीरो नहीं होना चाहिए। इस एक्सरसाइज में अगर जीरो आएगा तो हम क्लास 9 के वो जो बेसिक फार्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन आइडेंटिटीज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। 29.3 क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू -5, लिमिट x टेंड्स टू -5, 2x स्क्वायर प्लस 9x, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप x की वैल्यू यहां पर -5 रख देंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, और हमारे लिए x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आइडेंटिटी इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अपने 9 10 में पढ़ रखा है। 5 2 जा 10, दो नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो, प्लस माइनस करने पे 9 आता हो, तो 10x माइनस 9x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 माइनस x आएगा, क्योंकि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू -5, यहां से आप 2x कॉमन निकाल देंगे तो आपके ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5, माइनस साइन आप यहां से कॉमन निकाल देंगे तो क्या रिमेनिंग बचेगा आपके पास, x प्लस 5, और यहां पर डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलरेडी x प्लस 5 है। लिमिट x टेंड्स टू -5, यहां से आप x प्लस 5 कॉमन निकाल देंगे, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो अभी आपका सिर्फ डिनोमिनेटर ही था जो पूरे फंक्शन को क्या कर रहा था, नॉट डिफाइंड। अब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में x प्लस 5 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर बचा ही नहीं। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू -5 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 -1, तो योर आंसर इज -10 -1 -11, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो जब भी आपका फंक्शन में डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू पुट करने पे जीरो आ रहा है तो आप अपने बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके उसे एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन एक और बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा जरा। लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अभी हम यहाँ पर 3 पुट करके देखिए, 3 अगर पुट करते हैं 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 2 जा क्या होगा 6, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 3, मतलब अभी भी आपको x की वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आप ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे ख्याल से x माइनस 3 और x माइनस 1 आना चाहिए। क्लियर? और नीचे का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 3 और x प्लस 1। चेक कर लीजिएगा, मिडिल टर्म इतना तो आपको आता ही होगा। क्लियर? x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब डिनोमिनेटर में x माइनस 3 एक ऐसा फैक्टर था जिसमें x की वैल्यू 3 रखने में पूरे डिनोमिनेटर को क्या कर रहा था वो, तो वो तो अब हमारा कट गया। अब आपका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको x की वैल्यू डालने पे वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, तो योर आंसर इज 2/4, फाइनल आंसर इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए क्या लिखा है बेटे। लिमिट x टेंड्स टू 3 -81 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर भी हम 3 रखते हैं तो 9 माइनस 9 जीरो हो रहा है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका एक फैक्टर आएगा x माइनस 3, वही हमारा क्या बना रहा है, पूरे डिनोमिनेटर को क्या बना रहा है, उसी फैक्टर को हमें क्या करना है, हटाना है। तो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। लिमिट, आप इसको 9 ही लें तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां पर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड
एक्स स्क्वायर प्लस 9, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे भी क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। और अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या आंसर आएगा आपका 18। इसके पहले क्या आ रहा था 0, डिनोमिनेटर में 0, नॉट डिफाइंड, 0 नहीं नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए आप। लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x क्यूब है ना, x स्क्वायर अपॉन हमारे 4। तो यहां पर भी 2 रखने पर क्या हो रहा है बेटे 0 हो रहा है। तो ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 2 a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस b और a प्लस b। यस और नो, ये वाला फैक्टर कट गया जो डिनोमिनेटर को क्या बना रहा था 0 बना रहा था। अब आप यहाँ पे 2 डाल देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 4, और 2 ऊपर पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 12। तो योर फाइनल आंसर इज 30, सॉरी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 बाय 2 8x क्यूब प्लस 1 2x प्लस 1। अब जैसे आप 1 बाय 2 डालेंगे माइनस का, तो 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस का 1 प्लस का 1, फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, कहां पर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहां पर, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस का 2x, a इंटू बी करेंगे 2x आएगा, एंड प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय, तो ये एक फैक्टर था जो डिनोमिनेटर को क्या कर रहा था 0 कर रहा था। तो ये डिनोमिनेटर हमारे न्यूमरेटर के 2x प्लस 1 से क्या होगा कैंसिल आउट। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1 बाय 2 है शायद ना, 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1 बाय 2 प्लस 1, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या रिमाइंडिंग बचेगा आपके पास में 1, यहाँ पे प्लस का 2 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4। ये फाइनल आंसर इज, चेक कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 1 आएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा, सॉरी क्या आएगा, कट कर दीजिएगा कंफ्यूजन ना हो। 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 1 क्या आएगा आंसर 3 आएगा। तो ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब आगे के जितने क्वेश्चन इस टाइप के हैं उनको मैं लिंक छोड़ दूंगा, अभी आप क्वेश्चंस कीजिएगा, जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन उसके अगले वीडियो में मिल जाएगा। ओके, कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आगे के 5 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस आप कीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट x टेंड्स टू अंडर रूट 2 x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 4। अब आप बताइए रूट 2 की अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रूट 2 पुट करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 4 कितना हो गया, मतलब डिनोमिनेटर मेरा अभी भी क्या आ रहा है 0। क्या कर सकते हैं, क्या लगेगा आपको, क्या लगता है क्या होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे जो है उनको अभी भी डाउट है कि अंडर रूट वालों का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। जैसे अभी ऊपर भी होगा तो ऊपर हम क्या लिख देंगे x का स्क्वायर और 2 को हम लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए 4 1 जा और बीच में क्या है
रूट टू। मतलब दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या चाहिए 4 और प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए रूट टू। तो रूट टू, आप इस पे ध्यान दो, इस पे भी भूल जाओ, क्या दो नंबर्स को ऐड करने पे रूट टू आता है या माइनस करने पे रूट टू आता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो रूट टू, टू रूट टू में से माइनस रूट टू करोगे तो रूट टू आएगा, एक थ्री रूट टू में से माइनस टू रूट टू करोगे, फोर रूट टू में से माइनस का थ्री रूट टू करोगे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है रूट टू लाने के। पर आप देख लीजिए क्या इनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी में नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब इस रूट टू को तोड़ने के लिए क्या हो गया आपका, रूट टू माइनस रूट टू है ना, टू रूट टू माइनस, और साथ में एक्स है तो उसको भी लिखेंगे माइनस का रूट टू एक्स। इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू, हाँ या ना। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा बेटे x, तो क्या बचेगा आपके पास में x प्लस टू रूट टू। यहां से कॉमन क्या निकलेगा आपके पास माइनस का रूट टू, तो अभी भी आपके पास क्या बचेगा x प्लस। लिमिट x टेंड्स टू रूट टू, x प्लस रूट टू, x माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय, आप कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस टू रूट टू कॉमन निकल जाएगा और रिमेनिंग बचेगा आपका x माइनस रूट टू। अब आप पुट कर दीजिए रूट टू, तो रूट टू प्लस रूट टू कितना हो जाएगा बेटे टू रूट टू, और रूट टू प्लस टू रूट टू कितना हो जाएगा थ्री रूट टू। तो योर फाइनल आंसर इज 2/3। इजी। तो आपको समझना होगा, ये क्लास 10 के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम जब चैप्टर 4 में सीखते थे वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। लिमिट x टेंड्स टू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 एक्स माइनस 12। तो सेम हमारे पास यहां पर भी हो जाएगा, ये आपका 3 है, सेम यहां पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे आप, और 3 रूट 3 लाने के लिए आप इसे लिखेंगे 2 रूट 3 प्लस रूट 3, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 12, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। अब क्या लिख सकते हैं आप, 4 रूट 3 में से माइनस रूट 3 कर देंगे तो 3 रूट 3 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 में रूट 3 क्या करेंगे 3 3 4 का क्या हो गया, तो आ गया हमारा आंसर। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है 4 रूट 3 माइनस रूट 3, और उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर डाउट आता है फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू रूट 3 x की पावर 4 माइनस 9 प्लस 4 रूट 3 एक्स माइनस 15। यहां पर भी 15 वन सा क्या चाहिए आपको 15 चाहिए, और 4 रूट 3 लाने का एक ही उपाय है हमारे पास फिलहाल 5 माइनस रूट 3, 5 रूट 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई कीजिए रूट 3 का रूट 3 में 3 3 5 का क्या हो जाएगा 15। तो इसको आप इस टाइप से ब्रेक करेंगे, कोई डाउट, इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप, मतलब डिनोमिनेटर में तो मैंने आपको समझा दिया है, वो करेंगे आप ऊपर क्या लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप ऐसे ही क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे, किसमें ब्रेक कर देंगे यहीं पर लिख देता हूं मैं, एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3 में। तो एक्स माइनस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपका वो फैक्टर हट जाएगा जो डिनोमिनेटर को क्या कर रहा है जीरो बना रहा है। ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिएगा, एक मिनट। लिमिट x टेंड्स टू 2 x अपॉन में x माइनस 2 माइनस पूरा उसका माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर भी 2 डालने पे 0 हो रहा है और यहां पर भी 2 डालने पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो वो फैक्टर क्या है x माइनस 2, वो फैक्टर क्या है जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है।
तो x अपॉन में x माइनस टू माइनस 4 अपॉन में, इसमें से आप x कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस टू। लिमिट x टेंस टू 2, मैंने दोनों के डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकाल दिया, x माइनस टू। यहां पर क्या बचेगा बेटे, x अपॉन में 1 माइनस 4 अपॉन में x, हाँ है ना। क्या आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन में x माइनस टू, तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x। कोई डाउट, यहां तक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है लिमिट x टेंस टू 2, उसे आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x एंड x माइनस 2, हाँ या ना। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आप जब वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू 2 तो 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो योर फाइनल आंसर इज, करिए कॉपी, जो भी डाउट्स है पूछिए। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x tends to 1, x टेंस टू 1 1 upon 1 अपॉन x square plus x minus 2 माइनस 2, minus x upon में x cube minus 1. जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी 1 डालने पे 0 हो रहा है, यहां पर भी 1 डालने पे 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो फैक्टर को अलग कर लेंगे जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है, पूरे फंक्शन को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 2, क्लियर है। और इसको ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें आप 1 का क्यूब कर दीजिए, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फैक्टर जो था x माइनस 1 वो आपका क्या हो गया, बाहर आ गया। लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन में x माइनस 1 हमने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बताइए अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन में x माइनस 1, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई में आपको ओपन नहीं करना है, आप लिख के छोड़ दीजिए, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और माइनस का x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन में x माइनस 1, ब्रैकेट 2x और x माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये 1 माइनस x है और आपको क्या चाहिए, तो आप माइनस साइन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो माइनस को हमने बाहर निकाल दिया 1, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपका x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि जो फैक्टर आपका था वो हट गया, 1 रख देंगे आप, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो योर फाइनल आंसर इज 1 बाय माइनस 1 बाय 9। तो इस टाइप से आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, करें आगे। टोटल 34 क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 17 तक आज कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, X tends to 3, लिमिट x टेंस टू, 3, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, 1 upon में x minus 3 1 अपॉन में, अच्छा x माइनस 3 minus माइनस 2 upon में 2 अपॉन में, x square minus 4x plus 3. तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, x माइनस 3 और x माइनस 1, क्लियर।
तो यहां से आप क्या बाहर कॉमन निकाल देंगे, x माइनस 3 को हम क्या कर देंगे बेटे, कॉमन निकाल देंगे बाहर डिनोमिनेटर में से। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन में 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन में x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये आपका x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल, और आप यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन में 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। उसका पैटर्न भी कुछ इसी टाइप से देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन में x माइनस 2 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ तो फैक्टराइज करने का इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आप उससे कॉमन निकालना है। 2 अपॉन में यहां से कॉमन निकाल दीजिए x, तो क्या बचेगा, अब आप x माइनस 2 को कॉमन निकाल दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 हमने 1 अपॉन में x माइनस 2 को कॉमन निकाल दिया, तो इनटू में आपके पास बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस 2 अपॉन में x। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन में x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में x, इससे कैंसिल हो जाएगा, योर फाइनल आंसर इज 1/2। तो इसी के साथ हमने हाफ एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लिए। हाफ एक्सरसाइज हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है इन 17 क्वेश्चंस में, तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल के डाउट पूछ सकते हैं। ओके।